नमस्कार, मैं इस वक्त माइलस्टोन ग्लोबल स्कूल में, जहाँ पे वीरेंद्र सर हैं। सर, जो आपका सेकेंड एनुअल फंक्शन है, उसके बारे में सर विस्तार से बता दीजिए। देखिए, इसका जो विद्यालय की हम लोगों ने सोच ही पहले नहीं थी, लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को उत्साहित किया तो उस समय मेरा पुत्र जो है एशियन पेंट्स में स्टेट लेवल के अधिकारी थे उसमें, तो उन्होंने उनसे प्रभावित होकर नौकरी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि नौकरी ही न करिए, नौकरी देने वाला बनिए। तो उस समय उनसे प्रभावित होकर उसने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कुछ लोगों को हम रोजगार भी दे सकें, क्षेत्र का विकास कर सकें। इसलिए उसने इस विद्यालय की स्थापना का उसके अंदर विचार आया। अब यद्यपि हम लोगों की स्थिति नहीं थी कि इस समय विद्यालय बना सके, लेकिन फिर भी उसकी जिद के आगे कभी कभी ये होता है, जब बड़ी चीज़ कोई सोच लेता है तो धीरे धीरे करके भगवान उसे पूरा करता है। और पिछले साल इस विद्यालय की स्थापना हुई, और विद्यालय जब बन के तैयार हुआ तो जब पिछला सेशन शुरू हुआ तो चूँकि मैं समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 वर्षों से युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में शुरू किया था, और फिर विभिन्न स्तरों पर रहते हुए, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे जिला उपाध्यक्ष हो, क्षेत्र का उपाध्यक्ष हो, प्रदेश में कार्य समिति सदस्य हो, इस तरह काम करते रहे तो क्षेत्र के लोगों का स्नेह और प्यार मेरे साथ जुटा, और हमने उस समय भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया जब लोग कहते थे कि ऊसर में खेती करना, 50 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन उसका फल मुझे इस विद्यालय के रूप में मिला। पहले ही सेशन में 289 बच्चे इस विद्यालय में एडमिशन लिए। ये क्षेत्र में लोगों का मेरे प्रति स्नेह और विश्वास था, और वो मैंने क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की कि लोग यहाँ से देहात से शहर के लिए पलायन न करें, और ग्रामीण क्षेत्र में ही वो शिक्षा मिले जो शिक्षा लोगों को लखनऊ जैसे शहर में बड़े बड़े स्कूलों में मिलती है। तो यहाँ पर सस्ती फीस करते हुए, कम सुविधाएं भी होते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे विद्यालय का जो टीचर्स और प्रिंसिपल हैं, उनका एक सोच है कि बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और सब टीचर्स मेरे वेल एजुकेटेड हैं, लखनऊ से आते हैं, और उन पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका बिना प्रयोग किए कि विद्यालय अच्छे से ये अपना आगे बढ़े और विद्यालय निरंतर प्रगति करे। उसका परिणाम है कि आज मेरे विद्यालय में पिछले वर्ष 289 की तुलना में 500 प्लस स्टूडेंट हैं। सर, ये गोपरा मऊ तो जो आपका है, यहाँ के प्रदेशवासियों को, गोपरा मऊ वासियों को एक संदेश दे दीजिए कॉलेज की तरफ से। अब संदेश यही है कि सब लोग जितने भी हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण के सुधार के लिए लोग वृक्ष लगाते हैं, अगर पानी के लिए लोग पीने के लिए नलकूप लगवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, नदियों की सफाई करते हैं, लेकिन देश बनाने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा के जगत में बच्चों को, उनको इनिशिएट किए, उनको उनके अंदर इम्पैक्ट लाएं, उनको आगे बढ़ाएं, तो इसको इंस्पायर करें कि वो शिक्षा के प्रति बहुत आगे बढ़ें। तो मेरे विद्यालय का भी एक स्लोगन है, इम्पैक्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर, और उसी आधार पर मैं चाहूँगा कि जो लोग भी क्षमतावान हैं वो शिक्षा के जगत में अगर एक स्कूल रूपी पौधा लगाएंगे तो उससे वही नहीं होगा कि पूरे देश का विकास होगा, एक क्षेत्र का नवनिर्माण होगा, और हम लोग देश को बहुत अच्छे नागरिक बना सकेंगे। यही भी शिक्षा पे लोग सर ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पे जागरूकता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। निश्चित तौर पर देहात क्षेत्र में अभिभावक जागरूक हैं। जी जी। और ये मेरा मानना है कि देहात में जैसे लोग कहते हैं जागरूक नहीं है, क्योंकि हर पिता ये चाहता है, माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी होती है, थोड़ा सा
जो लोग अपने को जागरूक कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, आगे वाले समाज में कहते हैं, उन लोगों को ज़रूरत है उनका मनोबल बढ़ाने की। और ऐसा नहीं है कि देहात क्षेत्र में लोग जागरूक नहीं हैं। ये मैं कारण मान सकता हूँ कि आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो, क्योंकि आज की शिक्षा देने में भी बहुत खर्चा है। अगर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपको अच्छे टीचर्स रखने हैं तो अच्छा वेतन भी देना पड़ेगा, और उसमें कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग पिछड़ रहे हैं। और उसमें अगर सरकार जिस तरह से अपना बहुत पैसा सरकारी स्कूलों में लगा रही है, अगर उसका कुछ 10-20% भी इन प्राइवेट स्कूल के भी विकास में इसको अपनी ही संस्था मान के, चाहे इस पर वो किसी तरह की लगाम लगा लें, किसी तरह से अपना उसमें कंट्रोल कर लें, अगर इसमें वो अपना हाथ बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पर पूरा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ चेयरपर्सन ग्लोबल माइलस्टोन ग्लोबल स्कूल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।